जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर लेकर आए हैं आपके प्रश्न का ही उत्तर देने के लिए ये वीडियो। आपका प्रश्न है कि काल भैरव के बारे में कुछ बताइए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, काल भैरव के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। काल भैरव जो है वो भगवान शिव का रौद्र रूप है। काल का मतलब होता है समय और भैरव का अर्थ होता है भयावह, भयानक। ठीक है, तो काल भैरव जो है वो समय का प्रतीक भी है और बहुत ही भयानक भी है। कहा जाता है कि स्त्रियां इनकी पूजा नहीं करती हैं और काल भैरव की पूजा घर के अंदर नहीं की जाती है, घर से बाहर मंदिर आदि में ही इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, काल भैरव जो है वो भगवान शिव का ही एक रौद्र रूप है। माता काली कलयुग की जागृत देवी हैं। माता काली और वीर हनुमान ये कलयुग के जागृत देव माने गए हैं। ठीक है, माता काली जो हैं वो बहुत ही उग्र हैं और शमशान की जितनी भी शक्तियां हैं वो माता काली के साथ चलती हैं। वीर हनुमान जो हैं वो माता काली के पुत्र के रूप में आगे आगे चलते हैं, जिन्हें लांगुर वीर कहा जाता है। ठीक है, और उनके पीछे चलती हैं माता काली और माता काली के पीछे चलती हैं उनकी योगनियाँ। योगनियाँ चलती हैं और शमशान की शक्तियाँ चलती हैं। तो जब माता काली का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने असुरों की, जितने भी असुर थे सबका संहार किया। ठीक है, जो बहुत ही उत्पात मचाए हुए थे उनका संहार माता काली ने किया। उनकी मुंड को उखाड़कर, उनकी गर्दन को उखाड़कर अपने गले में उन्होंने आभूषण के रूप में उन्हें अलंकृत किया, अपने गले में डाले मुंडों की माला बनाकर। और जो उनका धड़ था वो योगनियों को दे दिया था माता काली ने। और योगनियों, जो योगनियाँ थी वो योगनियाँ उन धड़ों को, असुरों के धड़ों को चीर फाड़ करके खाने लगी, उनका भक्षण करने लगी। योगनियाँ जो थी वो भी बहुत ज़्यादा उग्र थी, बहुत चीखती चिल्लाती थी। और उन योगनियों को कंट्रोल करने के लिए ही काल भैरव हमेशा भगवती के पीछे चलते हैं और सभी योगनियों को या शमशान की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उन सबको कंट्रोल करते हैं काल भैरव। जितने भी तंत्र होते हैं, तांत्रिक क्रियाएं जिनमें होती हैं, उनके अधिष्ठाता देव जो हैं वो काल भैरव माने जाते हैं, माता काली माने जाते हैं। जितने भी तंत्र होते हैं, तंत्र जब किया जाता है उसमें माता काली और काल भैरव को पूजा जाता है। इनको तामसिक रूप से पूजा जाता है तो इनको मांस भी चढ़ाया जाता है, बलि के रूप में खून भी चढ़ाया जाता है, मदिरा भी चढ़ाई जाती है, जो एक अलग प्रोसीजर है। ठीक है, और जितने भी भयंकर से भयंकर शत्रु होते हैं उनका संहार करने में ये सक्षम होते हैं। असुर बहुत ही भयंकर थे, बहुत ही खूंखार थे असुर। उनका संहार भगवती ने किया, माता काली ने किया और ये माता काली के अंग संग रहते हैं। ठीक है, तो इनका भी योगदान असुरों का नाश करने में था। तो जितने भी आपके शत्रु होते हैं उन शत्रुओं का नाश करने के लिए तंत्र के द्वारा इनकी पूजा की जाती है और भयंकर से भयंकर शत्रुओं का नाश किया जाता है। काले कुत्ते को काल भैरव का ही रूप माना जाता है। अगर आप काले कुत्ते को अपने सिर से लड्डू वार कर, 7 बार अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज लड्डू वार कर अगर काले कुत्ते को खिला देते हैं तो कभी भी आप पर किसी का भी तंत्र मंत्र काम नहीं करता है। और अगर आप पर किसी ने तंत्र मंत्र किया भी हो तो उसको भी वो तुरंत ही काट देता है। जो लोग काल भैरव के
पुजारी होते हैं उनको पूजा करते हैं, काल भैरव को मानते हैं, उनके साधक होते हैं, उनकी उपासना करते हैं, कभी भी कुत्ते उन पर भौंकते नहीं हैं और कुत्ते उनको देखते ही पहचान जाते हैं कि ये काल भैरव की पूजा करते हैं। और ऐसे लोगों के पास कुत्ते दुम हिलाते हुए आते हैं, यानी कि बहुत ही प्रेम से आते हैं। आपने देखा होगा कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं किसी भी नेगेटिव एनर्जी को देखकर। अगर आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है तो कुत्ते देखकर भौंकना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर आप काल भैरव के उपासक हैं, काल भैरव के साधक हैं, तो कुत्ता दुम हिलाता हुआ आपके पास आएगा और आपको सूंघेगा और आपसे प्यार करने की कोशिश करेगा। वो कभी भी आप पर भौंकेगा नहीं। तो ये निशानी होती है कि आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी आपके साथ नहीं है। अगर आप काल भैरव के पुजारी हैं, काल भैरव को आप मानते हैं, काल भैरव की उपासना करते हैं, ठीक है, तो आपको कभी भी काल भैरव की उपासना घर के अंदर नहीं करनी चाहिए और घर के बाहर ही आप इनको भोग प्रसाद दे सकते हैं। और जो औरतें होती हैं वो कभी भी काल भैरव की आरती नहीं देखती हैं, ये वर्जित माना गया है। तो कभी भी औरतों को काल भैरव की जैसे टीवी पर भी आरती दिखाई जाती है, कभी भी वो आरती नहीं देखी जाती है। वो शमशान की जो भस्म होती है उसके साथ आरती की जाती है। तो ये औरतों को उस आरती में प्रवेश करना वर्जित माना गया है। तो ये काल भैरव से जुड़ी कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भगवती आप पर कृपा करे, अन्न धन से आपके भंडारे भरे, आपको सद्बुद्धि दे और एक अच्छे और नेक गुरु की शरण में आपको पहुँच जाए, यही मेरी कामना है। जय माता की, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।